नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, इस चैनल पर मैं आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सब सारा टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो चलिए आज उसी सीरीज में हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जिसमें लेक्चर 1 आज है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो अपना नंबर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे नंबर क्या होता है, स्थानीय मान जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू जिसको कोई नंबर मान के एक अंकित वैल्यू बोलते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आप शांति से 30 से 35 मिनट सुनिएगा। आपका जो भी एकदम बेसिक सा डाउट होते हैं वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ये लेक्चर आप चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी हुआ, यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, रेलवे हुई, बैंक हुई, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आज पहला लेक्चर है, आराम से देखिए। आज का लेक्चर एकदम बेसिक होने वाला है। ये बेसिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर नंबर सिस्टम ही आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आगे जितने भी चैप्टर आएंगे वो सब आप समझ नहीं पाओगे। तो चलिए नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक हम नंबर वो समझते हैं कि होता क्या है। देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। मैं सारी चीज़ आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको सुनिए और खुद से नोट बनाइए। जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां मैं आपको हिंदी में भी लिख दिया करूंगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर। आपने हमेशा सुना होगा कि नंबर किसी का होता है ना, फ़ोन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, तो वो सब होता क्या है उसको हम समझते हैं। तो देखो, नंबर का हम सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। इन डेसिमल सिस्टम, जो अपना सिस्टम है जिसमें नंबर लिखा जाता है उसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। उसमें टोटल 10 सिंबल्स हैं। देयर आर 10 सिंबल्स नेमली, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितने भी नंबर हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो टोटल डेसिमल में कितने नंबर के सिंबल्स हैं? टोटल 10 नंबर के सिंबल्स हैं। ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर होता क्या है। अब अगला टॉपिक न्यूमरल क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। न्यूमरल मतलब आपका संख्या जो होती है, कि कोई भी संख्या है उसको हम कैसे लिखते हैं या उसका डेफिनेशन क्या है। तो चलिए उसका डेफिनेशन रीड करते हैं। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, देखो इसको हम डिजिट्स बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सबको हम डिजिट बोलते हैं। इनका एक ग्रुप का, अब ग्रुप किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा कुछ भी हो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। आपने देखा होगा बोल रहे कॉलेज या स्कूल में कि बोलते होंगे एक ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप का मतलब होता है कि एक से ज्यादा जा रहे हैं। और अकेले होते हो तो क्या बोलते हैं? वो अकेला जा रहा है। लेकिन वही एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो ग्रुप में जा रहा है। तो उसी का मतलब है नंबर जो है यहाँ सब इंडिविजुअल हैं। जब हम इनको ग्रुप में लिखेंगे, मतलब एक से ज्यादा कोई भी नंबर, तो उसको हम न्यूमरल बोलते हैं। डिफिनीशन में वही कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। देखो, इन नंबर्स का ग्रुप अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट करे तो उसको हम न्यूमरल बोलते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपको मैं यहाँ लिख दूँ, चलो 4 का लिख देता हूँ, 7, 4, 3, 2। अब ये क्या हुआ है? ये देखो 4 सिंबल्स का ग्रुप है। एक 7 है, एक 4 है, एक 3 है, एक 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक न्यूमरल है। ऐसे ही आपका फिर से हम कोई भी ग्रुप, आप इन जो 9 नंबर है और एक 0 है, 10 में से कोई भी लिखिए। 801 लाइक 6, 8, 9, 7, 4, 5, 1, 3, 2। तो ऐसा कोई भी नंबर होगा उसको हम न्यूमरल बोलेंगे। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं?
देखो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बहुत लोग कई बार रीड किए होंगे, उनको ये सब पता होगा, लेकिन आप एक बार ध्यान से सुनिए, आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। अब देखो ये तो ग्रुप में लिख दिया गया, लेकिन इसको हम रीड कैसे करेंगे? उसके बारे में कुछ रूल्स, कुछ ये सब होना चाहिए। तो चलिए हम उसी को एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो आपका एक बिग नंबर ऑफ ग्रुप्स लिखा हुआ है, उसको हम लिखते हैं और समझते हैं होता क्या है। चलो उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 6 था, 8, 9, 7, 4, 5, 1, 3, 2। देखो इसको मैंने दूर-दूर इसलिए लिखा है ताकि यहाँ मैं सबका मतलब लिखने वाला हूँ। जैसे आप होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो उन्हीं सब का मीनिंग यहाँ लिखने वाला हूँ। इसलिए डिटेल में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान से शांतिपूर्वक समझिए। अब देखो जो आपका राइट साइड में सबसे राइट साइड होता है, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, यूनिट्स। इसको बोलेंगे यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है आपका इकाई। देखो जो हिंदी में होंगे वो लिख लेना, इकाई। इसको डिनोट करते हैं 10 के पावर 0 से। अब देखो किसी भी नंबर की पावर 0 रहेगी तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये हुआ आपका इकाई। ऐसे ही आपका ये जो 3 है, इसको ये 3 क्या है, इससे जितना आगे आओगे उतना 10 का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इसको टेंस बोलेंगे, TENS, मतलब दहाई। इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 10 के पावर 2 का, मतलब 100 का। देखो ये पावर आपको पता होगा, पावर का मतलब उतने बार मल्टीप्लाई। ऐसे ही जब हम 1 का लिखेंगे तो 1 कितने स्थान पे है, यहां से देखो 3 थर्ड नंबर पे आए हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 10 के पावर 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम क्या रीड करते हैं, हंड्रेड्स। HUNDREDS। और यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 10 के पावर 3 का, सॉरी, यहाँ पे करेक्शन है करना है, 10 के पावर 1 है, 0 से शुरू हुआ है। तो ये है आपका 10 के पावर 1, जिसको हम दहाई बोलते हैं। 10 के पावर, सॉरी, 10 के पावर 1। ऐसे ही इसको हम जब हंड्रेड्स लिखेंगे तो ये होगा आपका 10 के पावर 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब थाउजेंड्स आएगा, देखो 0 से शुरू करना है। दहाई का मतलब 10 के पावर 1, 100 का मतलब 10 के पावर 2, जिसको सैकड़ा बोलते हैं। ऐसे ही थाउजेंड्स, THOU। तो थाउजेंड्स में कितने जीरो आते हैं, 3। तो जब उसे 10 के पावर में लिखेंगे तो 10 के पावर 3, जिसमें जितने जीरो आते हैं 10 के पावर उतने में लिख दीजिए। ये आपका ट्रिक है 10 के पावर लिखने के लिए। फोर्थ जो है आपका, एक क्या आया है अब, 10,000, इसको बोलते हैं, जो इस प्लेस पे आएगा 10,000। अब यहाँ कितने जीरो आए हैं, 4 जीरो आए हैं, मीन्स 10 के पावर 4। ऐसे ही 7 जो आपका आया है, 7 किस पे आया है आपका, 7 आया है लाख्स, जिसको हम बोलते हैं लाख। हिंदी में लिख लेना, ये है लाख। यहाँ 10 के पावर 5। ऐसे ही ये जो प्लेस है 9, इसको क्या बोलेंगे, 10 लाख। जितना आगे आते जाएंगे उतने जीरो आपके इंक्रीज होते जाएंगे, 10 लाख। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यार, SCS होता है, आप चाहे S करो चाहे K करो, आपके ऊपर है। तो यहाँ मैं S कर देता हूँ। ये है आपका लाख, ये है 10 लाख। तो 10 के पावर 6, जो आपका लाख होता है उसमें कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो आते हैं। इसी तरह आपका 8 देखो, अब लाख के बाद क्या आएगा, करोड़ आते हैं, CRO। अब करोड़ में कितने जीरो होंगे, आपने देखा होगा, 10 के पावर 7, 6 के बाद, इसको करोड़ बोलते हैं। इसके बाद जो 6 है आपका, करोड़ के बाद क्या आएगा, 10 करोड़। तो ये देखो नंबर को हम रीड कैसे करते हैं, वो एकदम बेसिक सा, वो सब आपको यहाँ सिखाया हूँ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी आगे स्थानीय मान आएगा, उसमें किसको किस प्लेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये आपका क्लियर नहीं रहेगा तो इसको आप नहीं कर पाओगे। और ये जो लाख्स है 10 की पावर 6, इसी को हम मिलियंस भी बोलते हैं।
MILLIONS। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे उसको देख लो। इसको पूरा कैसे 68 करोड़, देखो दो के साथ 68 करोड़ 97 लाख, जो जिस जिस फॉर्म में है उसको लिखेंगे। जैसे करोड़ 10 करोड़ एक साथ रेट करेंगे, यहां भी देखो लाख 10 लाख एक साथ रेट करेंगे, यहां भी जो हजार को है एक साथ रेट करेंगे। 100 का एक है तो उसको एक में रेट करेंगे, फिर 32 जो दहाई इकाई है इसको एक साथ रेट करेंगे। तो इसको हम कैसे रेट करेंगे? 68 करोड़ 97 लाख 45,132। फिर से आप सुनिए, जो लोग नए हैं, 68 करोड़, करोड़ को एक साथ बोलना है, लाख को फिर एक साथ, 97 लाख, थाउजेंड को एक साथ रखिए, 45,000, 100 का एक है तो 132। तो ये इसको हम ऐसे रीड करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नंबर्स को हम रीड कैसे करते हैं और उनका कैसे प्लेस वैल्यू क्या होता है। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं, फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू क्या होता है, कोई एग्जैक्ट वो नंबर होती है जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको दिखाता हूं। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल इज अ वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। देखो फेस वैल्यू आपका जो न्यूमरल, जो ये सब न्यूमरल दिया हुआ है, इसमें वो वैल्यू होती है जिसके बारे में खुद कहा जाता है, और ये मैटर नहीं करता को किस स्थान पे है। देखो पूरा वही बोल रहा है कि फेस वैल्यू न्यूमरल वैल्यू में आपका वो डिजिट खुद होता है जो डिजिट पूछा जाता है, और ये मैटर नहीं करता को किस प्लेस पे है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूं, अगर 521 है, अब इनका कोई प्लेस वैल्यू पूछे, सॉरी फेस वैल्यू, तो आप इसको कैसे लिखोगे? फेस वैल्यू ऑफ 1। तो डिफिनेशन में आप जाइए, क्या कह रहा है? फेस वैल्यू आपका वो नंबर खुद होता है जिस पे वो पूछा जाता है, मैटर नहीं करता वो इकाई पे है या दहाई पे है। ऐसे ही आपका फेस वैल्यू ऑफ 2, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा? आपका फेस वैल्यू ऑफ 2 होगा, वही नंबर होगा जिसका पूछा जा रहा है। ऐसे ही फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू आप 5 क्या करोगे? जिस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है केवल वही। ये रहा आपका एग्जाम्पल, कोई भी नंबर हो, जैसे एग्जाम्पल और मैं यहाँ आपको दे दे रहा हूँ, आप खुद से करके कमेंट करके आंसर बताइएगा। 6125 में आपको हर नंबर का फेस वैल्यू बताना है, तो एक कमेंट करके आप बताना। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, देखो एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में आप देखोगे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो आई होप आपको फेस वैल्यू क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला टॉपिक प्लेस वैल्यू रीड करते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्थानीय मान। देखो यार हिंदी की हैंड राइटिंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, तो आप समझ, इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। ये बहुत बार आपको एग्जाम्स में आया होगा। अब स्थानीय या प्लेस क्या डिनोट करता है? वो नंबर कौन सी प्लेस पे है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? इकाई की रिस्पेक्ट में जहां से वो पूछा जा रहा होता है। तो चलिए उसका डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल। देखो सारा न्यूमरल क्या होता है? आपका ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, याद रखना। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल इज वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n। देखो जो आपका प्लेस वैल्यू होता है वो न्यूमरल वैल्यू में वो डिजिट के में 10 की पावर n का मल्टीप्लाई होता है, जहां आपका n कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। अभी आपने यहां देखा होगा 10 के पावर जीरो, n इक्वल टू जीरो रखो, फिर 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3। तो वही वो बोल रहा है कि जो 10 के पावर n का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस भी वैल्यू को वो प्लेस वैल्यू पूछता हो, और n हम कहां से लेंगे? स्टार्टिंग से लेंगे। तो चलिए एग्जांपल इसका मैं आपको दिखाता हूं। चलो जो ऊपर हमने दिया है फेस वैल्यू, उसी का आप प्लेस वैल्यू लिखते हैं। अब 521 का आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, तो डिफिनीशन से आप क्या लिखोगे? देखो आपका उस वैल्यू का मल्टीप्लाइड बाय क्या? 10 की पावर n,
और n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ 10 की पावर आप 0 कर दो, जब इसको करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1। इसी तरह जब आप 2 का करोगे तो ये क्या आएगा, 2 इंटू वो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n, और n कहां से लेना है, जहां से नंबर स्टार्ट हुई है 1 2। कितना अंक आगे आप आए, देखो 1 से एक अंक आगे आए हो तो 10 की पावर 1, तो ये निकल के आएगा 20। इसी तरह 5 का, अब 5 का आपको निकालना है तो जो पहला नंबर है उससे कितना आगे गए हो, एक दो, दो अंक आगे गए हो तो 10 के पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल के आएगा 500। तो ऐसे ही किसी भी नंबर का आपसे प्लेस वैल्यू पूछे, आप इकाई से शुरू करिए, जिस नंबर पर पूछ रहा है वो नंबर इनटू मल्टीप्लाइड बाय आपका जो नंबर वो पूछ रहा है। चलो इसका और एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। मान लीजिए 5 4 3 2 1 आपको दिया हुआ है और सबका आपको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, 1 का कहाँ पे है, आप इसको रेफरेंस मानना, जहां से स्टार्ट करो 1 इंटू 10 के पावर 0, तो ये निकल के आएगा 1। ऐसे ही 2 का अगर करना है, 2 इंटू कितना अंक आगे आए हो, एक अंक, तो 10 के पावर 1, और 10 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 10 खुद, तो ये निकल के आएगा 10 इंटू 2 20। ऐसे ही थर्ड जब आप करोगे तो 3 इंटू 10 की पावर कितना भी आप आगे आ गए 2, और 10 के पावर 2 का मतलब कितना होता है, 100 होता है। जितना पावर मतलब उतना बार मल्टीप्लाई, सिंपल सा मतलब है। जब इसको करोगे निकल के आएगा 300। जब आप 4 का इसी तरह प्लेस वैल्यू लिखोगे, 4 इंटू, अब 10 के आगे आप कितना आए हो, 1 2 3, 1 2 3, तो 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 क्या होता है, 1000, मतलब 4 इंटू 1000 करोगे क्या निकल के आएगा, 4000। इसी तरह जब आप 5 का करोगे, 5 इंटू कितना अंक आगे आए, 4, 10 के पावर 4, जब इसको करोगे 5 1 2 3 4, ये रहा इसका प्लेस वैल्यू। कोई भी नंबर दे के अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हो। एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, इकाई से चलना शुरू करना, जिस नंबर का पूछ रहा हो वो नंबर इनटू मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर जितना आप इकाई से आए हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लेस वैल्यू पे आप देखोगे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीपी में हुआ, एसएससी में हुआ, बैंकिंग में हुआ, रेलवे में हुआ, कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे उन सब में ये सब क्वेश्चन आए ही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये था एकदम बेसिक सा कि नंबर, न्यूमरल, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सब क्या होते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला टाइप है अपना नेचुरल एंड होल नंबर। नेचुरल को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। देखो यार, हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, समझ लेना, प्राकृतिक और पूर्ण बोलते हैं। जो लोग हिंदी में है वो समझ लेना। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। तो देखो, सबसे पहले आइए नंबर सिस्टम समझते हैं होता क्या है। तो नंबर सिस्टम के लिए आप लोगों ने एक ग्राफ एक बार एक देखा होगा। अगर जीरो से हम शुरू करें, देखो आप कहीं भी जा रहे हो तो पहले एक पॉइंट फिक्स करते हो, इससे आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो उसको एक डायरेक्शन देते हैं ताकि कोई हमसे कुछ पूछे तो उसको हम बता सकें। चलो, हम राइट साइड जो जा रहे हैं उसको पॉजिटिव देते हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही हम कहां तक जा रहे हैं, प्लस इन्फिनाइट तक। अब इसी तरह हम इसके लेफ्ट साइड भी जाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या आएगा, यहां साइन माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, जो है अपनी नंबर सीरीज का जो फॉर्म दिया गया है। अब कोई भी नंबर है वो इसी के ग्रुप पे बना के लिखा जाता है। जीरो के राइट साइड में जितना भी है उसको हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितना है उसको हम निगेटिव नंबर बोलते हैं। अब समझते हैं कि नेचुरल और होल नंबर आखिर होता क्या है। तो देखो, जो आपकी नेचुरल या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपका एक से शुरू होती हैं। यहां मैं वो कर देता हूं, जो आपका
जीरो से न शुरू होके अगर हम एक से शुरू करें और इस डायरेक्शन में जाएं तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। इसी तरह आप निगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हो। और अगर हम जीरो को इंक्लूड करके बोले, यहां कलर चेंज करता हूं, अगर हम जीरो को साथ लेके रीड करें जैसे 0 1 2 3 4, जब जीरो को साथ लेके आएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो कोई भी नंबर हो जिसको जीरो से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं काउंटिंग नंबर। जो भी आपका काउंटिंग नंबर होता है वो क्या होता है? काउंटिंग नंबर। हम जो भी काउंट करते हैं देखो जीरो से नहीं काउंट करते, बेसिकली हम नेचुरल नंबर की ही बातें करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे अगर हम इनफिनाइट तक जाएं इसको हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। ये है अपना नेचुरल नंबर। इसी तरह अपना जो है ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, अगले स्लाइड में मैं लिखता हूं ऑल काउंटिंग नंबर। जो भी नंबर आ रही है ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, अगर वो जीरो से स्टार्ट हो रही है इसके बाद कंटिन्यू जा रही है टुगेदर विथ जीरो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ मैं क्या लिखा हूं। जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को यहाँ मैं वर्ड में लिखा हूं। सीधा सा आप याद रखना, अगर वन से शुरू कर रहे हो गिनना उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, और जीरो को साथ में लेके कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। अब इसके कुछ नोट हैं उसको हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है, देखो इसको हम जीरो को एक रेफरेंस की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो अपना जीरो है ये आपका क्या है? जीरो इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देखो इस बार आप आओगे ये भी आपका नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नेगेटिव नंबर। इधर आओगे ये भी आपका होल नंबर है, ये आपका है नेचुरल, यहाँ एन से लिख देता हूं, और ये है होल नंबर। चाहे आप इस डायरेक्शन में निगेटिव डायरेक्शन में है और ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट को लिख देते हैं। जीरो इज द ओनली होल नंबर जीरो इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर। देखो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखोगे सब बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इतना टाइम देके लिख रहा हूं। इसके बाद अगला है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। कई बार आपसे पूछा जाता है ट्रू और फॉल्स में, तो यहां आपको याद रखना है कि सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो आपकी होल नंबर हो सकती हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये सही नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो ये रहा आपका नेचुरल एंड होल नंबर के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर जिसको बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। रियल नंबर इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो जो आपका रियल नंबर है ये बेसिकली दो टाइप में होती है। एक टाइप इसका होता है इंटीजर्स और दूसरा इसका होता है डेसिमल। अभी इसके बारे में आपको इंटीजर्स और डेसिमल ये सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। डेसिमल का मतलब दशमलव होता है और इंटीजर का मतलब जो नंबर दी गए विदाउट दशमलव के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब भी रियल नंबर की बात आए वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इंटीजर्स और एक होता है डेसिमल। अब देखो ये होता क्या है, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। जो भी अपना काउंटिंग नंबर, यहां मैं लिख देता हूं ऑल
नेचुरल नंबर सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो लोग हिंदी में है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, सभी संख्याएं जो भी आपकी निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, जिसको भी हम काउंट करते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सब आपका किस कैटेगरी में आती हैं? इंटीजर्स की कैटेगरी में आती हैं। जैसे एग्जांपल आपका ये हम माइनस इनफाइनाइट से शुरू किए, -3, -2, -1, इसके बाद क्या आएगा नंबर? ग्राफ पे आप देखोगे जीरो, फिर +1, +2, +3, ऐसे कहाँ तक ये जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये सारा आपका क्या है? इंटीजर्स है। देखो इसमें कोई भी डेसिमल है, कुछ भी दशमलव नहीं है। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखोगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, वो सब का हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। तो आप देखो जो 1 से शुरू है, 1 टू इनफिनाइट, कलर चेंज करके लिखता हूं, अगला स्लाइड ऐड कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो एक से लेके आपका अनंत तक गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? इच सेट ऑफ, वो सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। इच सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो यार पहला लेक्चर है, थोड़ा पेशेंस रख के समझिए, ये सब एकदम बेसिक चीजें हैं। एक दो लेक्चर में जो थ्योरी पार्ट है वो रहेगा, इसके बाद आपका पूरा न्यूमेरिकल से आना शुरू होगा। ऐसे ही आपका -1 से माइनस इनफिनाइट, ये क्या है? इच सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ये सब है आपका निगेटिव इंटीजर्स। अब जीरो आपका क्या है? जीरो के बारे में आप क्या बोलोगे? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यहां मैं लिख देता हूं, जीरो इज, जीरो न तो आपका पॉजिटिव है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। देखो आपको अगर नोट्स बनाना है, आप अपने हिसाब से बना लेना। और ये भी पीपीटी जो है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब देखो जो नंबर आप जीरो से चालू होगी, जैसे 0, 1, 2, अब जीरो से स्टार्ट हुई, क्या होती थी? आपकी पूर्ण नंबर होती थी। इसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंट सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। देखो इसमें कोई भी निगेटिव टर्म है? कोई नहीं है, बस उसी को लिखा गया है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ऐसे ही अब हम निगेटिव साइड में लिखते हैं, जीरो से लेके माइनस की तरफ जाते हैं, 0, -1, -2, -3, ऐसे माइनस इनफिनाइट तक जाते हैं। ये क्या है? सेट ऑफ, इसमें कोई पॉजिटिव नंबर है? कुछ नहीं है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है यार, जो आपका ये नंबर सिस्टम का है, यहाँ से आप देखना, अगर आप एक से जाते हो, एक से अनंत तक, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 से माइनस इनफिनाइट तक जाते हो, निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो को साथ में लेके जाएंगे, तो जीरो जब साथ में जाएगा, इसको बोलेंगे जीरो से जब इनफिनाइट तक काउंट करेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और जीरो से माइनस इनफिनाइट तक जाएंगे तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, उसी को यहां हमने लिखा हुआ है। चलिए अब डेसिमल के बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या है आपका? दशमलव। दशमलव मतलब है 10 का वो करते हैं। अब एक कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। इसका एक अलग से चैप्टर है वहां, और इसका डिटेल में डिस्कस होगा, लेकिन बेसिक ओवरव्यू यहां मैं आपको दे देता हूं, 5 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनिए। अब देखो डेसिमल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका रिपीटिंग, जो कंटिन्यू रिपीट होता रहता है, एक होता है रिपीटिंग, और एक होता है आपका नॉन रिपीटेटिव, जो रिपीट नहीं होता है, नॉन रिपीटेटिव।
अब इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाता है, होते रहता है, टर्मिनेटिंग। अब ये कैसे दो फॉर्म में अलग हम करेंगे? ये सेम होगा आपका क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। आपने देखा होगा कि जो परिमेय या परिमेय संख्याएं पढ़ा होगा, वहां क्या होता था, रेशनल एंड इरेशनल नहीं नंबर आती थी, वही यहां हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटेन पी बाई क्यू के फॉर्म में। इन सारे टर्म को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जहां क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और इसको हम नॉट कैन बी रिटेन, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब इन सब के एग्जाम्पल्स क्या हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखो ना, सबसे पहले आप रूट टू को देखो, क्या ये रिपीट हो रहा है? रूट टू को जब हम भाग देंगे तो 1.4142 3 5 6 2, ऐसे एक नंबर कंटिन्यू रिपीट होती चली जाएगी, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगी। तो ये आपका जो रूट 2 है, एक अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है, जो यहाँ है आपका परिमेय और अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे ही आपका पाई है, पाई को देखो, 3.141592654, ऐसे जितना आप भाग देते जाओगे उतना आगे तक आता जाएगा, लेकिन इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसको हम बोलते हैं, ये आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे आपका है 0.6, अब कोई भी नंबर आप दशमलव में कैसे लिखोगे? जितने नंबर पे आपका दशमलव दिया है, एक तो नंबर लिख लो, ये नंबर आप 6 लिख लो। अब इकाई से गिनना, एक लिख लो, कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक जीरो नीचे लगा दो, तो ये किस फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। देखो यहाँ इसके बाद कोई रिपीटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखोगे रूट 2 पाई, ये जितना आगे तक आप जाओगे उतना ये कंटिन्यू आती जाएगी, कोई इंड इसका पता ही नहीं है, इसलिए उसको उस कैटेगरी में डाला गया है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, 3/5। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल चलिए मानिए 0.82 है। अब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? जो ऊपर दिया है सबसे पहले उसको लिख लो, क्या दिया है, 82, नीचे एक लिख लो। दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो आप नीचे लगा दीजिए, सिंपल सा। जब भी आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोले तो नंबर लिखिए, नीचे एक लिखिए, दशमलव के बाद जितने अंक राइट साइड में दिए गए हैं, मतलब दाहिने तरफ, उतना गिन के आप नीचे जीरो लगा दो। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे आएगा 41 डिवाइडेड बाई 50। तो कोई भी नंबर दिया हो आप इसको इजीली कर लोगे, लेकिन इसका एक अलग फॉर्म आता है जिसको हम बोलते हैं आपका बार के फॉर्म में। उसको कैसे करते हैं उसको देखते हैं। यहां तो आप एकदम इजीली कर दिए। अब चलो रिपीटेटिव का एक अलग फॉर्म देखते हैं। अगर सपोज आपको ऐसा दिया रहे 0.33333, ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक आपको दिया है, 3 के बाद कंटिन्यू रिपीट हो रहा, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके सॉल्यूशंस के लिए आप कैसे, उसका मैं स्टेप बता रहा हूं। जब भी डेसिमल के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर इसका ट्रिक्स बताऊंगा। आप ज्यादा ट्रिक्स पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। तो चलिए, अब देखिए, जब ये आपका दिया रहे, सबसे पहले जितने बार रिपीट हो रहा है इसको हम बार के फॉर्म में लिख देते हैं। ये 3 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ऊपर ऐसे आप साइन लगा दोगे तो इसको हम बोलते हैं बार का सिंबल्स। अब मान लेते हैं लेट, आप इसको इस सिंबल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां आप 0.3 बार, ये पूरा न लिख के। अब चलो, जो नंबर आपका दिया है, लेट
x बराबर क्या दिया है नंबर 0.333333 ऐसे दिया हुआ है। इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 2। अभी मैं इसका ट्रिक भी बताता हूं। इन इक्वेशन 1 जब 1 में आप करोगे तो क्या निकल के आएगा 10x, और जब राइट साइड आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा 3.3333। ऐसे आपका आएगा। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, एक को भी इसके नीचे ला देते हैं 0.3333। इसको इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करते हैं कि दो में से एक को घटाते हैं। जब दो में से एक को घटाओगे तो क्या निकल के आएगा 9x। इधर जब घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, ये सब पूरा इधर 0 0 0 0 0 0 जितने भी टर्म होंगे सब जीरो हो जाएंगे। आप देखो ना, जहां से भी शुरू होगा लास्ट में यहाँ क्या बचेगा 3। तो मतलब ये आपका आएगा 9x बराबर 3.0। तो x बराबर आपका क्या आएगा 3/9। जब इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा 1/3। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो ध्यान से ट्रिक, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे आया, उसका मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके दिखाया है। अब इसका ट्रिक देखो कैसे। आपका 0.3 बार को निकालना है। तो जहां से पूछ रहा है कितने अंक पे दशमलव है, कितने अंक के बाद ये रिपीट हो रहा है, एक अंक के बाद रिपीट हो रहा है 3, तो यहां आप 9x लिख देने का, 10 में से एक घटा के। ऐसे अगर 2 अंक के बाद रहेगा तो 100 में से एक घटाना है, तो 10 में से एक घटा के 9x बराबर। अब ये बार हटा देना है। देखो सिंपल सा है, जितने बार पे रिपीट हो रहा है 10 माइनस जितने नंबर का बार है इक्वल टू 3। यहां से करोगे x बराबर 1/3। ऐसे ही दूसरा जैसे एग्जांपल आप मानो 0.33 बार होता, इसका कैसे करोगे। आप देखो 2 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, तो ट्रिक में आप 1 लिखना, कितने अंक के बाद रिपीट हो रहा है 2 0 माइनस 1 सब में रहेगा इंटू एक्स बराबर, इसको अब बार से फ्री कर देना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 100 में से 1 गए 99, 33/99। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा। देखो कितना इजीली हम इसको कर रहे हैं। ये ट्रिक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। जब आप कॉन्सेप्ट के 4-6 क्वेश्चन अच्छे से करोगे, ये आपका एकदम हैंड्स ऑन होने लगेगा। अब देखो आपको कितने नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जितने नंबर के बाद यहाँ रिपीट हो रहा है। इसका आइए और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन 0.626262 ऐसे रिपीट हो रहा है। अब देखो अगर ये ऐसे रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.62 बार। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं पहले बेसिक से। तो जो नंबर दिया है x इक्वल टू वो लिख दो पूरा 0.626262 ऐसे जहां तक रिपीट हो रहा है पता नहीं, हमको नहीं मालूम है। अब देखो कितने नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है, 2 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू जितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा हो, तो कितने का करोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसका मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई किसका करोगे, 2 नंबर के बाद 1 जितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, 100 किसमें करना है इन इक्वेशन 1 एंड देन सब्ट्रैक्ट। देखो ये सब स्टार्टिंग है, इसलिए मैं इतना आराम आराम से बता रहा हूं। ये सब क्वेश्चन करने में 15 सेकंड लगते हैं, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप इन्हीं सब में फंस जाओगे। 100x बराबर, जब आप यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 62.626262। ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख देते हैं, क्या था 0 पॉइंट आपका 626262 ऐसे रिपीट होता चला जा रहा है। अब जब इसको इसमें से घटाओगे तो इधर देखो क्या आएगा, पूरा 0 0 0 आता रहेगा।
और यहाँ बचेगा 62 और यहाँ 100 में से एक 1 जाएगा तो क्या निकल के आएगा 99x। तो जब x बराबर निकालोगे 62 डिवाइडेड बाई 92, ये रहा इसका p बाई क्यू का फॉर्म। अब देखो इसको ट्रिक से आप कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन में बोला क्या है 0.62 बार, इसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप 1 लिखिए, कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, बार कितने नंबर पे आप वो देखिएगा, बार 2 नंबर पे है तो 2 जीरो लिखिए, माइनस 1 1 सब में रहेगा, इंटू एक्स हम कर देते हैं, वो नंबर पूछ रहा है इसलिए ताकि वो पता चले, इक्वल टू अब यहां से बार हटा दो, जब यहां से करोगे तो 99x डिवाइडेड बाई 62, यहां से जब करोगे x बराबर 62 डिवाइडेड बाई 99, ये रहा इसका। अगला एक और ले लेते हैं थर्ड टाइप का, जो 3 नंबर रिपीट हो रही होंगी, तो इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं 0.721 देखो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो कितने नंबर बाद रिपीट हो रहा है, 3 नंबर बाद 1 2 3, फिर 721 आ गया, फिर 721 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.721 बार, इसका मतलब है कि 721 बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक से इसका सॉल्यूशंस करते हैं, फिर अब तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ट्रिक से कैसे निकालेंगे। बट अगर आपको बेसिक पता रहेगा, आप ट्रिक भूल भी जाते हो, तो 40 सेकंड में आप कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर दोगे। तो चलिए x बराबर आप क्या जो क्वेश्चन में दिया है 721 721 721, अब देखो इसमें कितने का आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई के लिए 1 इंटू जितने नंबर पर बार लगा है, तो आप किसका कितने नंबर पे लगा है मल्टीप्लाई, 1 के बाद कितने नंबर पे बार है 3 नंबर पे, तो 3 जीरो लेके आओ, 1000 इन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना, जब इसको करेंगे तो निकल के आएगा 1000x इक्वल टू, अब इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अंक पे दशमलव जाके लगेगा, 3 अंक पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 721 मल्टीप्लाई तो आप सबको आती ही होगी। आगे मैं मल्टीप्लाई भी बेसिक्स आपको सिखाऊंगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, फिर यहाँ हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। कहाँ से शुरू है आपका 0.721 इसके आगे पूरा जीरो लिख देते हैं। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सब आपका जीरो जीरो ही निकल के आएगा। इधर आएगा आपका 721 और यहाँ 1000x में से एक x गए तो कितना आएगा 999x, और जब हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे निकल के आएगा 721 डिवाइडेड बाई 999। तो देखो आप चाहे जिससे करो एकदम इजीली आंसर आ जाता है। अब आप ट्रिक के द्वारा भी इसको कर लो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 0.721 बार, अब कितने नंबर पे बार लगा है 3 नंबर पे, तो 1 लिखो 3 जीरो लिखो, -1 इंटू हमें वो नंबर चाहिए ए बी सी एक्स कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल टू 721 कर दो, और 1000 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 999 एक्स इक्वल टू 721। तो यहां से जब x निकालोगे निकल के आएगा 721 डिवाइडेड बाई 999। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका सलूशन हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। 0.3234 3234, देखो आप देखिएगा कि कितने नंबर पे रिपीट हो रहा है 3234, कन्वर्ट p बाई क्यू, कन्वर्ट p बाई क्यू के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो आई होप इसका सॉल्यूशंस आप हमें प्रोवाइड करेंगे, कमेंट करके इसका आंसर हमें बताइएगा। जो भी सही आंसर देगा वो टेलीग्राम में मैसेज करना, उसके लिए मैं स्पेशल गाइडेंस लेके आऊंगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप जैसे ही ट्रिक लगाओगे, या मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट से करना, कोई भी क्वेश्चन हो ज्यादा ट्रिक में मत जाना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं, इवन एंड ऑड नंबर। समझते हैं इवन और ऑड, इसको हम क्या बोलते हैं, सम और
आपने बहुत बार देखा होगा, आपसे पूछा जाता है कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले सम संख्याएं समझते हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, इवन का समझते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर n है। अगर n डिवाइडेड बाई 2, अगर n आपका 2 से डिवाइड है, n बाई 2 जो भी है आपका, यहां लिख देता हूं डिविजिबल बाई 2। अगर वो नंबर आपका 2 से डिवाइड है तो उसको हम बोलेंगे सम संख्या। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, या सीधा सा कि जब आप उस नंबर में 2 का भाग दो तो जो आपका भागफल है, सॉरी, जो आपका शेषफल है वो 0 आए। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड रिमाइंडर इज 0। यहां मैं एक और स्टेप लिख देता हूं। अगर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहां रिमाइंडर क्या आएगा? जो रिमाइंडर, इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। तो रिमाइंडर 0 आएगा जब पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या आएगा आपका? एग्जाम्पल्स, आप 2 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही आप 4/2 को करो, चेक करो, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 6/2, ये सब देखो आपका 2 से डिवाइड है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो भी नंबर आपका ऐसे इनफाइनाइट तक आपका 2 से डिवाइड होगा उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। अब चलिए अगला हम देख लेते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे दिखाते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, सब में किसका मल्टीप्लाई है? 2 का मल्टीप्लाई है। तो 2n से इसको हम दिखाते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 का मल्टीप्लाई पूर्ण रूप से होने पर जब उसे हम 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आए, तो उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। चलिए अगला देखते हैं, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर जस्ट उसका अपोजिट विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो होती है नॉट डिविजिबल बाई 2। जो भी नंबर है वो आपकी 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 2। जो भी नंबर है वो आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, कोई भी नंबर देखोगे, ये सब आप अगर 2 से डिवाइड करोगे, देखो क्या शेषफल 0 आ रहा है। जब 3 में 2 का भाग दोगे तो भागफल 1 जाएगा और शेषफल भी 1 आएगा। 5 में दोगे तो भी शेषफल 1 आएगा। तो देखो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आपको ऑड नंबर। अब चलिए आगे देखते हैं। देखो ये बहुत ही कंट्रोवर्सी पॉइंट होता है कि इज जीरो इज इवन और ऑड। बहुत लोग आपसे पूछ लेते हैं कि जीरो आपका, ये बताओ, सम है कि विषम है। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं। अब सम विषम चेक करने का अपना मतलब क्या है कि पहले जीरो, जो भी नंबर है उसे 2 से डिवाइड करो। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा भाग चला जा रहा है, तो ये आपका किसमें, किस कैटेगरी में आता है? आपका आता है इवन नंबर। तो जो 0 है वो तो बेसिकली आपका इवन नंबर है। लेकिन हम क्या करते हैं, बट जो अपना काउंट के लिए हम होता है, उसमें हम क्या देते हैं? बट बी कंसीड बी विल कंसीडर ओनली but we will consider नेचुरल नंबर। तो जो भी आपका एक गिनती होती है वहां हम नेचुरल नंबर को लेते हैं, न कि होल नंबर को। इसलिए 2 से हम लिखते हैं सारी नंबर को, न कि 0 से। तो जो 0 है वो बेसिकली आपका इवन नंबर है। इवन नंबर यहां मैं लिख देता हूं, इवन नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर। और आपको पता है, अभी मैंने होल नंबर और नेचुरल नंबर डिस्कस किया था।
तो जब 0 से करेंगे तो आपका होल नंबर आ जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन वैसे आपका 0 देखा जाए तो आपका इवन नंबर है। जब भी कोई आपसे पूछे तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन कर देना कि देखो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग शेषफल 0 आ जाता है, तो 0 अपना इवन नंबर होता है। लेकिन जो भी हम कंसीडर करते हैं वो हम नेचुरल नंबर को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हम जी मानो होल नंबर लिखेंगे तो स्टार्टिंग का प्लेस में 0 है उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। किसी नंबर के बाद 0 हो तो उसका मीनिंग होता है, लेकिन किसी नंबर के पहले 0 हो स्टार्टिंग में उसका मीनिंग नहीं होता है। इसलिए हम नेचुरल नंबर से ही सारा काउंट लिखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये देखो इतना इजी मैंने समझाया है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऑड नंबर का आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होगा? अब देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका 2n, अब या तो 2n+1 होगा और 2n-1। वहां n को हमने शायद कैपिटल N लिखा था, तो यहां भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2n+1 और 2n-1, जहां पे n क्या है? n है आपका नेचुरल नंबर। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसी के अभी आज के लेक्चर में स्टार्टिंग है, इतना ही डिस्कस करते हैं। देखो स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर जो भी नंबर सिस्टम्स के हैं वो बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं। लोगों को बेसिक्स क्लियर ही नहीं रहता है। आप 0 आप पूछोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80% लोगों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका पता ही नहीं होगा कि 0 इवन है या ऑड है। तो मैं आपको बेसिक से हर चीजें सिखाऊंगा। आप भरोसा रख के पूरा लेक्चर को अटेंड करिए शांति से। आप देखोगे कि जब ये चैप्टर खत्म होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपका रुकेगा, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या आपका यूपीपी, एसआई, किसी भी एग्जाम का हो। जिस भी एग्जाम में एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसमें कॉन्सेप्ट सीखिए, और हर कॉन्सेप्ट पे आप एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखोगे ट्रिक आप अपने आप डेवलप करोगे। किसी भी कॉन्सेप्ट का ट्रिक नहीं होता है, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर करके सिंप्लीफिकेशन करके बनाया होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। जैसा कि आप देख रहे हो यूपीपी का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो तैयारी आप अच्छे से शुरू कर दीजिए। यूपीएसआई का भी आने वाला है, इसलिए आप अभी से तैयारी पे लग जाइए फुल फोकस होके। एप्टीट्यूड मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, और भी अच्छे अच्छे चैनल हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जिनके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं पहुंच पाता या जो लोग कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, उन सब तक ये पहुंच पाए। कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, और फीडबैक देना अगले लेक्चर में क्या क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। अगले लेक्चर में हम लोग प्राइम नंबर, को फैक्टर्स, डिविजिबल, वो सब का हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकॉन को, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।